हेलो एवरीवन, आई एम ओंकार। अभी तक हमने इस सीरीज़ में यहाँ तक ये एक्सरसाइजेस कवर किए थे। नेक्स्ट मैंने बोला था कि हम हेयर पे कर चलेंगे, तो आज स्टार्ट करते हैं हेयर की प्रैक्टिस। हेयर के लिए मैंने एक पहला रेफरेंस ये लिया हुआ है। ये मेरा ड्रॉ किया हुआ नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से उठाया है। ये सिरली आर्ट्स हैं, उनका बनाया हुआ है। मैं इसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल के, ऐसे प्रिंट आउट निकाल के फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, तो मैं आउटलाइन पे पहले फोकस करता हूँ। ओके, मैं आउटलाइन के लिए HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, कैमलिन की। मैं पेंसिल अभी जो भी होगी मैं कैमलिन की यूज़ करूँगा। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, कैमलिन, अप्सरा, आर्टलाइन, जो भी आप पा सकते हैं। ठीक है, ओके। आउटलाइन बनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आउटलाइन को अप्रोच कैसे करना है। तो मैं आउटलाइन बनाने के लिए कुछ गाइडिंग लाइंस का यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे आइडिया मिले कि क्या एंगल है लाइंस की, क्या पोजीशन है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो जो इसका फेस है, फेस एक वर्टिकल लाइन में नहीं है, एक एंगल पे है, ऐसा। ओके, तो फेस एक एंगल पे है। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन देखूं तो वर्टिकल लाइन कुछ ऐसा होगा। तो एक वर्टिकल लाइन से एक एंगल पे है, ठीक है। इसका हेयर जहाँ पे ये डिवीजन है, दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, उसका उसका भी एक एंगल है, ये। और जो हेयर का जो नीचे वाला एंड वाला पार्ट है, वो भी एक एंगल पे है, ऐसे। ठीक है, तो मैं इन लाइंस का यूज़ करूँगा आउटलाइन ड्रॉ करने में। मैं रेफरेंस के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल लाइटली मैं ड्रॉ करूँगा आउटलाइंस को, ताकि जो करेक्शन हो मैं बार बार करेक्शन कर सकूँ, पेपर डैमेज ना हो। सबसे पहले मैंने ऐसे वर्टिकल लाइन लिया और फिर इससे एक एंगल पे जो फेस वाली लाइन है उसको ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद ये जो हेयर का लाइन है एक एंगल पे है, तो यहाँ से ठीक है। फिर बॉटम का यहाँ से लगभग इतना गैप रखें। अगर आप देखें तो इसका एंगल ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टीप है, और ये इसका एंगल कम है। ठीक है, तो उस एंगल का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं ऑब्जर्व कर लूँ। ठीक है, ठीक लगता है मुझे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका आउटलाइन वाला पार्ट। मैं इसको हाइड कर देता हूँ।
मैं एक बार को गेस करूँगा कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है उसमें जो नोज़ का बॉटम है वो इस लाइन के हाफ से थोड़ा नीचे होगा। ये हाफ है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नोज़ का बॉटम का पोर्शन आएगा। ये हमारा लिप्स, आप आउटलाइन बनाइएगा, ट्राई करिएगा जितना एक्यूरेट हो सके। बट अगर एक्यूरेट नहीं हो पाता है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये आउटलाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारा हेयर का शेडिंग। ठीक है, अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीचे का स्पेस कम हो गया है, तो मैं थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, मैं इस लाइन को भी थोड़ा नीचे ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब हम हेयर की लाइन पे आते हैं। हेयर का लाइन मेरे ख्याल से इतनी दूरी पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आगे का यहाँ जहाँ पे टर्न हो रहा है ये ऑलमोस्ट इसके सामने यहाँ पे टर्न हो रहा है, इतना आगे आ रहा है जहाँ से टर्न हो रहा है। ओके, ठीक है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इरेज कर लेना चाहिए। ठीक है, पीछे का पार्ट एक बार मैं थोड़ा सा खड़े होकर दूर से ऑब्जर्व करूँगा मुझे ठीक लग रहा है या नहीं। मुझे थोड़ा और ऊपर होगा। ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि अंदर का जो हेयर फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है। उसके लिए हम इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप देखें तो हेयर का जो डायरेक्शन है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे जो हेयर का फ्लो है वो ऐसा है डायरेक्शन,
ऐसा है। यहाँ से तो लगभग एक ही डायरेक्शन में था, बट यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रहा है जी। अब फिर इधर से जाने लगा है। ठीक है, ऐसे ही नीचे से इस वाले पार्ट में देखेंगे तो हेयर ऐसा लग रहा है कन्वर्ज हो रहा है। थोड़ा इसमें भी लग रहा है जैसे कन्वर्ज हो रहा हो। ठीक है, तो ये है हमारा हेयर का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन देखते हुए हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम ऊपर का भी इस वाले पार्ट में भी देख लेते हैं कैसा है डायरेक्शन। तो इस तरीके से गया है। अब इधर से ठीक है, तो ऐसा है हमारा है। अब यही चीज़ हम अपनी कॉपी पे बनाते हैं, हेयर का डायरेक्शन। ये जो गाइडलाइंस थी मैं उसको इरेज कर लेता हूँ। मैं इनको थोड़ा हाइड कर देता हूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है। बट काम मैं वही कर रहा हूँ, हेयर का फ्लो कैसा है किस डायरेक्शन में, वैसे ही मैं ये लाइंस को बना रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा था। ये इस वाले पार्ट में जो कन्वर्ज होते हुए लग रहे हैं। ठीक है,
मुझे अभी देख के लग रहा है कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे लगता है थोड़ा सा और कम हो जाना चाहिए। मैं इसको हल्का सा कम कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटलाइन वाला पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी शेडिंग कैसे स्टार्ट करें वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।